नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स का जो टॉपिक है मैट्रिसेस, उसके हम प्रश्न कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 लगभग हम कर चुके हैं, 1-2 सवाल बच रहे हैं, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। कंटिन्यू मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आरबीएससी क्लास 12th की जो एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, तो इसलिए आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 12। यदि अवयव a बराबर है 0 - 10x/2, 10x/2 या माइनस है, यहाँ पे 10x/2 है 0, तथा i जो है इकाई 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव है। i जो है एक अवयव है, 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव है। तो सिद्ध करना है कि i + a बराबर i - a इंटू अवयव cos x माइनस sin x cos x के बराबर होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक बात है, एग्जाम में आ चुका है। देखिए, तो हम पहले ये सिद्ध करना चाहते हैं कि i + a यानी लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। तो हम पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट साइड है LHS है, यहाँ पर i + a, i + a यानी i का मतलब होता है इकाई अवयव। ऐसा अवयव i जो है ऐसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव 1-1 होते हैं, बाकी अवयव 0 होते हैं। तो i + a का मान हमें दे रखा है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ के हमने लिखा। तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दिया। अब हम राइट साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि है i - a इंटू ये अवयव। तो हम पहले जैसे हमने यहाँ देखा i + a, तो हम i - a का मान निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस a था, i - a करेंगे यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला हमें प्राप्त होगा i - a। अब हम राइट साइड जो है इसकी वो है i - a इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x। ठीक, यहाँ में जो आपने 11th में सूत्र पढ़े थे वो पता होना चाहिए कि sin x जो होता है 10x/2 के पदों में, वो हम लिख सकते हैं sin x की जगह 2 10x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। इसी तरह से cos x की वैल्यू होती है 1 - 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। ये फॉर्मूले हैं जो 11th में आपने पढ़े हैं। अब हम यहाँ ये फॉर्मूले काम में लेंगे। i - a इंटू ये i - a का मान ये ऐसे यहाँ पर रख देंगे और cos x की जगह ये मान रखेंगे, माइनस sin x की जगह मान रखेंगे। तो ये मान हमने यहाँ पर रखा। अब हम यहाँ इस अवयव में देख रहे हैं कि इसके बटा में 1 + 10² x/2, यहाँ भी है 1 + 10² x/2, यहाँ पर भी है 1 + 10² x, ये सभी जगह मौजूद है। तो अगर किसी अवयव में कॉमन आता है, जैसे कि यहाँ पर है 1/1 + 10² x/2, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो बटा में है इसको हमने कॉमन यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये जो बटा में था ये हमने कॉमन लिया और अब ये अवयव, और ये कॉमन लेने के बाद क्या बच गया 1 - 10² x/2 माइनस ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये है कि हमने यहाँ पे कॉमन लिया है 1/1 + 10² x/2 और ये दो अवयव है, इन्हें हमें गुणा करना है। थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, तो इसका जो गुणा है वो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद के स्टेप यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे ये अवयव इससे गुणा करना है तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगा, है ना। पंक्ति इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 गुणा होगा 1 से और 1 गुणा होगा इससे, तो ये आएगा 1 - 10² x/2। पंक्ति स्तंभ से गुणा होगा तो 1 इनसे गुणा होगा तो यही है, और बाद में है 10x/2 इससे गुणा होगा 2 10x/2 से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +2 10² x/2। इसी तरह से ये पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 1 गुणा होगा -2 10x/2 से, यहाँ लिखा है, और 10x/2 गुणा होगा इनसे, 10x/2 इससे गुणा होगा 10x/2 - 10³ x/2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति ये है -10x/2 1 जो इनसे गुणा होगा तो -10x/2 1 से गुणा होगा तो -10x/2, और
इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10³ x/2 और ये 1 इससे गुणा होगा। इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा -10x/2 -2 10x/2 से गुणा होगा तो +2 10x² और 1 इनसे, तो ये भी आएगा। तो इसके बाद ये स्टेप है बच्चों, ठीक है। हमें राइट साइड सरल कर रहे थे तो ये आया यहाँ पर। अब इसको सरल करेंगे तो 1 -10^2 प्लस 2 10^2 2 10^2 में से 1 10^2 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 2 10^2 में से 1 10^2 जाएगा तो प्लस 1 10^2 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस 10x/2 है माइनस 2 10x/2 है तो इसको सरल करने में आएगा -10x/2 और ये -10^3x/2। इसी प्रकार से यहाँ भी सरल करेंगे, ये 2 10x/2 है, इसमें से -10x/2 तो 1 10x/2 और 1 ये रह जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम सरल करेंगे, यहाँ 2 10^2 में से 1 10^2 जाएगा तो 1 10^2 और प्लस 1 रहेगा। अगले स्टेप ये कॉमन ऐसा आता है, ये ऐसा कैसे लिखेंगे, ये ऐसे आएगा, इसमें से 10x/2 कॉमन लेंगे -10x/2 यहाँ से भी। तब ऐसा करने के बाद हमें देख रहे हैं कि 1 + 10x² हर जगह मौजूद है। एक बार फिर इसको कॉमन लेंगे यहाँ पर और ये पहले से बटा में चल रहा था तो ये आपस में कट जाएंगे, अंदर बचेगा यहाँ से 1 -10x/2 तो ये हमें प्राप्त होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट में भी प्राप्त हुआ था जब अपन ने पहले समीकरण को सॉल्व किया था। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से LHS बराबर होगा RHS के। पंद्रहवां प्रश्न देखते हैं, यदि A बराबर है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सिद्ध करो कि A की घात n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, तो वो हमें लाना है। इसके लिए पहले A की घात या n है जहाँ n कोई धन पूर्णांक है तो हमें सिद्ध करना है कि A की घात n का मान ही आएगा, तो हम पहले A की घात 2 का मान निकालते हैं। A की घात 2 का मान निकालने के लिए A को A से गुणा करेंगे, अब उसी को उसी से गुणा करेंगे। पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी cos अल्फा से तो cos² अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा से दिया है। इसी तरह से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति तो इस तरह से आएगा। अब ये सूत्र है cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, ये सूत्र होता है। फिलहाल हमने इसको ऐसे लिखा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, यानी ये 2 बार आ रहा है। यहाँ से हमने माइनस sin अल्फा cos अल्फा यानी माइनस sin अल्फा cos अल्फा यानी माइनस का 2 sin अल्फा cos अल्फा और इसको लिख दिया cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। और हमें पता होना चाहिए कि ये cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा cos 2 अल्फा का सूत्र है, ये sin 2 अल्फा का सूत्र है, ये sin 2 अल्फा लेकिन आगे माइनस है। तो इस तरह से A की घात 2 का मान ही आता है। अब हम A की घात 3 का मान निकालेंगे, A² × A स्क्वायर का मतलब ये जो मान है इंटू A का मतलब जो दे रखा है, फिर इन्हें गुणा करेंगे। पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी cos 2 अल्फा cos अल्फा से, sin 2 अल्फा माइनस sin अल्फा से, इस तरह से आएगा। तो यहाँ वापस ये वो फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये सूत्र होता है cos A प्लस B का। तो cos A cos B यानी आएगा cos 2 अल्फा प्लस अल्फा यानी 3 अल्फा के, ये sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin, यानी ये सूत्र है sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी sin A प्लस B का सूत्र है A प्लस B अल्फा प्लस 2 अल्फा। इसी तरह से इसका भी मान वही लेकिन इसका आगे माइनस है तो ये माइनस में आएगा। तो इसी तरह से ये सिद्ध हुआ कि A की घात 3 का मान ये आ रहा है, अगर यह घात 3 है तो यहाँ पे 3 अल्फा आ रहा है। तो अगर इसी तरह से हम A की घात 4 का मान निकालेंगे तो यहाँ 4 अल्फा आएगा। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी तरह से अगर हम घातें बढ़ाते जाएंगे तो जो यहाँ पावर है वही यहाँ पे गुणांक आता है।
कि अगर एक की घात n होगी तो इसका मान आएगा cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin अल्फा cos n अल्फा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में विविध जो प्रश्नावली है 3, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम करेंगे। ठीक है, तो कृपया इसको देखते रहें। धन्यवाद।